नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को यह लगता था कि सोशल मीडिया पर वो कुछ भी लिख देंगे, लोग उसको सच मान लेंगे। वो ये कह देंगे कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में बातचीत होती थी, इसको लोग सच मान लेंगे। शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं और इसका असर कहां तक होगा। निशिकांत दुबे ये दावा करते हैं कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच 980 बार बात हुई। अब आप इसको सोच कर देखिए, मतलब अखिलेश यादव के पास कोई दूसरा काम नहीं है। अखिलेश यादव के पास ये काम है, सुबह उठना है और टिन्नू यादव को फोन लगा देना है। ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठना है, टिन्नू यादव को फोन लगाना है। गाड़ी में बैठना है, टिन्नू से बात करनी है। घर से बाहर निकलना है, टिन्नू से बात करनी है। सपा के दफ्तर में बैठना है तो टिन्नू से बात करनी है। घर वापस आना है तो टिन्नू से बात करनी है। मतलब अखिलेश यादव के पास टिन्नू यादव से बातचीत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ना तो वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ना तो अपनी पार्टी के भावी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, ना संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ टिन्नू यादव से बातचीत कर रहे हैं। ये जो निशिकांत दुबे ने बात कही, जिसके बाद अखिलेश यादव खुद फायर हुए और उन्होंने कहा कि इस तरीके के बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाने की गलती ना करें। इसके बाद क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने थाने घेर लिए और शिकायती पत्र निशिकांत दुबे के खिलाफ दिए जाने लगे। मानहानि की भी बात आई, बहुत सी चीजें इस बीच हो गई। लेकिन अखिलेश यादव इस मसले पर पत्रकारों के सामने पहली दफा आए। हुआ क्या, दरअसल अखिलेश यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से मिलने के लिए लखनऊ में पहुंचे थे। वहां मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो पत्रकारों ने खूब सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने कहा कि एक काम कर लिया जाए, राम मंदिर में जिन जिन लोगों को काम मिला हुआ था, जो जो लोग काम कर रहे थे, उन सबकी सीडीआर निकाल ली जाए। उन सब की सीडीआर निकाली जाए तो उसमें 99.9% भाजपाई निकलेंगे। निशिकांत दुबे का जब सवाल आया तब अखिलेश यादव ने कहा कि हमने सुना है कि वो पीछे हट रहे हैं। और अखिलेश यादव ने यह दावा भी किया कि जिस दिन ये सीडीआर निकल आएगी उस दिन भगदड़ मच जाएगी। हालांकि भगदड़ तो अभी से मच गई है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो आप तसल्ली से सुनिए ये बयान। विपक्ष के पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं की जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शंकराचार्य और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, निशिकांत दुबे उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते नहीं, उत्तर प्रदेश के नेताओं को समझते नहीं। उनको लगता है कि यह झारखंड की राजनीति है, उनको लगता है कि यह बिहार की राजनीति है। जो मन में आएगा वो बोल देंगे। कोई सबूत नहीं, कोई सीडीआर नहीं, कुछ नहीं। इसके बावजूद निशिकांत दुबे ये बयान दे गए। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में बातचीत हुई है तो उसकी सीडीआर सार्वजनिक कर दी जाए, जनता को दिखाई जाए वो सीडीआर, जनता को बताया जाए कि कितनी देर बात हुई है, किस तारीख को बात हुई है, कितनी देर बात हुई है। और अगर ऐसी कोई सीडीआर है तो उसके पोस्टर छपवा दीजिए, जनता के बीच में बंटवा दीजिए और बता दीजिए कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की बातचीत हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने यह चैलेंज किया था कि भाई हमारी आज तक टिन्नू यादव से बातचीत नहीं हुई और यह साबित करिए कि अखिलेश यादव की बातचीत हुई है। और अगर आप ये साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पवन पांडे को भी सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संघ विहित के नेताओं को चुनौती देके कह रहा हूं, अगर आप में दम है, आप ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, तो साबित करिए, निकालिए वो सीडीआर जिसमें अखिलेश यादव जी और टिन्नू यादव की बात हुई हो। अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, दोबारा राजनीति नहीं करूंगा।
वरना अगर आप साबित न कर पाइएगा तो जो लुटेरा वाला आपके मुंह पे जो काली पुता है लूट का, डकैती का, अपने मुंह को बंद रखिएगा। जो आप चरित्र हनन करते हैं, झूठ बोलते हैं, इस परंपरा को राजनीति में बंद करिए और ये स्वीकार करिए कि राम मंदिर में लूट आपने की है, डकैती आपने की है, चढ़ावा चोरी आपने की है, आस्था के साथ खिलवाड़ आपने किया है। आप डकैत हैं, चोर हैं, बेईमान हैं और आपकी जगह जेल में है। माननीय अखिलेश यादव को बदनाम करना और उनके खिलाफ झूठी साजिश करना बंद करिए। तो दोस्तों, ये टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच बातचीत का फर्जी दावा भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ गया है। निशिकांत दुबे ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का मनगढ़ंत कोई बयान देकर, इस तरीके की बेबुनियाद बातें कह के वो फंस जाएंगे। अब अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई सीडीआर निकलवा लो, जितने लोग अयोध्या में राम मंदिर में काम करते हैं उन सबकी सीडीआर निकलवाओ, उन सबकी देखो कॉल रिकॉर्ड्स, तो उसमें 99% भाजपा ही मिलेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने बोली दोस्तों। दरअसल दोस्तों, राजनीति में यही होता है, कोई भी आरोप लगा दो उसके बाद मुकर जाओ। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ दरअसल कोई मुद्दा मिल नहीं पा रहा, तो वो करे क्या? इसी तरीके से बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हवा हवाई बातें करके एक झूठा माहौल तैयार करने की कोशिश है। असल घबराहट कहां पर है? असल घबराहट सिर्फ एक है और वो है पीडीए। ये आप भी समझ रहे हैं। पीडीए की घबराहट में, उसकी हताशा में भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि 2027 का चुनाव हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है उसके लिए, और इसीलिए अब ये माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।